हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत लोग इंट्राडे करते हैं और तो उनको समझ नहीं आता है कि क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर रहना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट 8-9 टॉपिक ऐसा है जिस पे आप अगर मास्टरी कर लेंगे तो मे भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको एनएससी के और सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है कि 95% लोग इंट्राडे में लूज करते हैं और सिर्फ 5% ही जो ट्रेडर हैं वो कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टिप्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो सो जो सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। आप नहीं है तो आप एक पेन और एक नोटबुक आप अपने पास रख सकते हैं और नोट कर लीजिए कि क्या क्या टिप्स है, क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लिक्विड स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। लिक्विड स्टॉक इन द सेंस कि जिसके अंदर वॉल्यूम हो और मूव करने वाला हो। ये नहीं कि एक ही जगह पे खड़ा है, 0.5% ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वैसे स्टॉक में आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिक्विड स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए अगर इंट्राडे करते हैं तो। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 का अगर बात करें तो आपके पास अगर जितना पैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग तो बहुत सारे फैक्टर हैं वैसे तो, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट अगर आप बिगनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम क्वांटिटी में अप्रॉक्स 6,000 5,000 या फिर 10,000 तक का ही इंट्राडे में पोजीशन बनाना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप हैवी क्वांटिटी प्लेस करेंगे तो ऑपरेटर को ये सारी चीज़ दिखते हैं। तो आप ऐसा कम अमाउंट में ट्रेड प्लेस कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस कीजिए जिससे ऑपरेटर को दिखाई नहीं दे। अगर आप 500 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो ऑपरेटर को तो सीधा सीधा दिखेगा। वो जो मार्केट इन डेप्थ में नीचे दिखता रहता है उसमें तो दिख जाएगा। तो आप स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे तो ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 यही था कि स्मॉल क्वांटिटी। थर्ड जो पॉइंट है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस एकदम नेसेसरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पोजीशन बाई कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट जैसे मूव करता है उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप ट्रेड प्लेस करें तो सेम टाइप में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस और जो बाई का पोजीशन है सेम टाइम में जाना चाहिए। इसको क्लियर मैं अगर कर दूं अच्छे से, तो अगर आपको 100 पे एक कोई शेयर खरीदना है, उसका प्राइस करेंट प्राइस 100 चल रहा है और 95 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है और 110 का आपको टारगेट है। ठीक है, तो सेम टाइम में आप बीओ ऑर्डर, बहुत सारे जो ब्रोकर हैं उनके ऐप में आप देखेंगे बीओ ऑर्डर होता है। बीओ ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस लगाने का, टारगेट लगाने का सेम टाइम में ऑप्शन देता है। तो आप सेम टाइम में आपका जब भी आप ट्रेड प्लेस करें, सेम टाइम में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपका साथ में जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 3 ये था। पॉइंट नंबर 4 का अगर बात करें तो मान लीजिए कि अ, आपने ट्रेड प्लेस किया और टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ या फिर अचीव हो गया टारगेट। फर्स्ट कंडीशन का बात करते हैं कि टारगेट अचीव नहीं हुआ और बीच में कहीं पे वो लटक रहा है। तो वेट कीजिए अनटिल वो टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि अगर आपको बेस्ट ट्रेडर बनना है तो वो जो सीक्रेट है और जो तरीका है वही है कि आपको पूरा वेट करना है टारगेट को फुलफिल होने तक। ठीक है, तो अब अगर आपने 100 पे लिया है और 110 टारगेट है तो 105 7 चल गया है, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है तो होल्ड कीजिए। मार्केट एंड ट्रेडिंग सेशन के एंड में आपको वो प्रॉफिट दे के जाएगा, या फिर जब मार्केट खत्म हो जाएगा तो जितना पे रहेगा उतना पे प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है
कि अगर आपने 100 पे ट्रेड प्लेस किया है और आपका 110 प्रॉफिट मतलब टारगेट हिट हो गया है, तो सेम टाइम में आप टारगेट प्रॉफिट बुक कीजिए और स्क्रीन को बस बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट आपने बुक किया टारगेट के अकॉर्डिंग तो फिर ज़्यादा लालच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4 नंबर पॉइंट जो वही है कि आपने टारगेट जो सेट किया है, अगर टारगेट अचीव हो गया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, स्क्रीन को ऑफ कीजिए, किसी कोई दूसरे काम में लग जाइए या फिर कोई दूसरा काम कीजिए। बट सेम स्टॉक में फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे कोई स्टॉक आपको मिल रहा है, आप अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आपको मिल रहा है फिर उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम स्टॉक में करने का ज़रूरत नहीं है। तो 4 नंबर पॉइंट ये है कि प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर सेम स्टॉक में दोबारा एंट्री लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 5 नंबर अगर पॉइंट का बात करें तो मान लीजिए आपने पहले पॉइंट नंबर 5 बता देता हूँ आपको कि आपको कम पैसा गंवाना चाहिए और उसके बाद ट्रेड को बंद कर देना चाहिए। लूज लेस एंड वर्कआउट, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 100 पर ट्रेड प्लेस किया है, 95 आपका स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया है। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि नीचे और ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो कि ऊपर नहीं जाता है और नीचे ही आ जाता है। तो आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही उतना पे आता है ट्रेड बंद कीजिए, स्टॉप लॉस बुक कीजिए, अपना लॉस बुक कीजिए और स्क्रीन को बंद कर दीजिए या फिर नया ट्रेड या फिर नया स्टॉक फाइंड कीजिए। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है कि लूज लेस। ठीक। ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पॉइंट का अगर बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे 100, पहले पॉइंट नंबर 6 बता देता हूँ कि एवरेज जो किया जाता है वो लूजिंग साइड में नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपने 100 पे ट्रेड लिया है और 95 आ गया तो आप 95 पे कुछ क्वांटिटी बाई कर लिए क्योंकि वो एवरेज हो जाएगा, फिर 90 आ गया, फिर थोड़ा क्वांटिटी आपने बाई कर लिया तो धीरे धीरे और कम होते जाएगा। तो लूजिंग साइड में आपको एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मस्ट है। जब भी आप एवरेज कीजिए तो अप साइड में कीजिए। जैसे 100 पे आपने लिया, 105 चला गया तो 105 पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, 107 पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और लास्ट में आपका जो टारगेट है 110 का ही है। तो इस बीच में आपको जो जर्नी रहेगा, अप साइड में जो आपके फेवर में जो ट्रेड चल रहा है उसमें अगर एवरेजिंग कीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट का चांसेस है। ठीक है। तो लूजिंग साइड में कभी भी एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 6 नंबर पॉइंट यही है कि एवरेज डोंट एवरेज इन लूजिंग साइड। तो आप आपके लूजिंग साइड में एवरेज मत कीजिए। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 ए हो गया। 7 नंबर अगर पॉइंट का बात करें तो रिस्क और रिवार्ड का इम्पॉर्टेंट गेम है। 7 नंबर पॉइंट यही है कि अगर आपके पास 5,000 लेट से की कैपिटल है तो उसके कैपिटल पे आपको सिर्फ 1% का ही रिस्क लेना है। लेट से 1%, 5,000 का कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 50 रुपये होगा। तो आपको 50 रुपये का ही एस एल लेना है। अब मान लीजिए आप कितने लोग बोलेंगे कि 50 रुपये में एस एल कैसे होगा, तो मान लीजिए लेट से कोई शेयर जो है वो 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है। ठीक है। 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है तो अब इस पे 5,000 आपने लगाया। ठीक। कितना क्वांटिटी आएगा, 50 क्वांटिटी आएगा। ठीक है। 50। अब 1 रुपये का ही आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। 99 जैसे ही आएगा आपको स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, नाइन स्टॉप लॉस तो 95 का है। ठीक है। तो आप 50 क्वांटिटी नहीं लेके आप क्वांटिटी को कम कर दीजिए। क्वांटिटी को कर दीजिए लेट से 30 कर दीजिए। आपको 30 पे कितना, पाँच तिया पन पाँच तिया 15, 30 कर दीजिए या फिर और उससे भी कम कर दीजिए। 15, लेट से 15 क्वांटिटी ही कर दीजिए। तो 15 × 5 75 हो गया। तो आपको टोटल जो क्वांटिटी यहाँ पे लेना है, अब मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका टोटल 5 रुपये का है। यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्लियरली। करेंट मार्केट प्राइस जो है वो है 100। ओके। और आपका स्टॉप लॉस जो है 5 रुपये का है और जो टारगेट है वो आपका 110 का है। ठीक है। और आपके पास जो फंड है
फंड जो है वो है आपके पास 5K। ओके, 5K इन द सेंस की 5,000 है। ठीक है, तो 5,000 पे आप 100 के हिसाब से टोटल आपका 50 क्वांटिटी आएगा। बट आपका स्टॉप लॉस जो 5 है, तो 5 इंटू 50 करेंगे तो 250 स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो क्योंकि आपका 1% ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो 50 ही रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस अगर 5 रुपये का है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी अगर कम कर देंगे, ये जो क्वांटिटी है अगर कम कर देंगे, लेट्स से क्वांटिटी अगर 10 कर देंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट भी होगा तो 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी 5,000 पे 10 का ही क्वांटिटी लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ज़्यादा है, बस उतना ही लेना है। और अगर ये टारगेट अचीव होता है तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बुक होता है तो स्टॉप लॉस बुक करके और बस बाहर आ जाना है। तो ये कुछ पॉइंट था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो बहुत मस्ट है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मैं तो पहले मना करूंगा कि इंट्राडे मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जिस स्किल का काम है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। तो अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो ये कुछ 7-8 पॉइंट हैं, आप इसको नोट करके और इसको अपने ट्रेडिंग में, और जब इंट्राडे करते हैं तो उस टाइम अप्लाई कीजिएगा और प्रॉफिट में रहिएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।